अगला क्वेश्चन ना विकास बघेल जी का है, और विकास जी के बहाने ये सवाल कई ऐसे यंग इन्वेस्टर्स का जो विकास का है। विकास भिंड मध्य प्रदेश से हैं, इनकी एज है 27 और इन्होंने लिखा है कि मैंने सिर्फ चालू कर दी है, 6 महीने हो रहे हैं और इसमें रिटर्न मिलता भी है या ऐसे ही ये चलता रहता है? अगर रिटर्न मिलता है तो कितने समय लगते हैं रिटर्न मिलने में? मैंने स्मॉल कैप में और मिड कैप में अभी सिप शुरू किया है। आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका विकास जी। अगर आपने 6 महीने पहले निवेश शुरू किया है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कहीं जा नहीं रहा होगा, जितने पैसे डालोगे उसके आसपास होगा या उससे थोड़ा सा नीचे भी शायद दिख रहा होगा। समीर, विकास जी ने ये सवाल जो है ना अपने तरह के बहुत सारे निवेशकों के लिए पूछा है जो जिन्होंने इस 1 ईयर के दौरान अपना निवेश का सफ़र शुरू किया। विकास जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा ये एंजाइटी हो रही होगी कि मैंने 6 महीने से इन्वेस्ट चालू किया, अभी कुछ रिटर्न आता हुआ दिखाई नहीं देता है। बट एसआईपी की ब्यूटी जो बोलते हैं ना, वो 6 साल के बाद आपको दिखनी चालू होती है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं ना, आमतौर पे 6-7 साल के बाद आपको दिखना शुरू होता है। तो पहले अभी तो आपका 6 महीने ही हुआ है, यहाँ पे 6 महीने तक आप ये कंसीडर करो कि अगर आपने कोई एक बीज बोया है, तो आप उसको शुरुआत में पानी डालते रहोगे, खाद दोगे, नेचुरल सनलाइट मिलेगी, बट आपको उसमें कुछ हलचल ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे वो अपने रूट्स डेवलप कर रहा होता है। तो ये वो फेज़ है, यहाँ पे आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं दिखेगा। ये डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐसे इसको देखें कि ये आपका लॉटरी या गैम्बल नहीं है कि जहाँ पे आपने एक पैसा आज डाला और 2 महीने 3 महीने में पैसा डबल हो जाएगा या आपको साइजेबल रिटर्न दिखेगा। ये वैसा वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे पैसा रेगुलर निवेश करते रहना है, और आपको अपने पैसे को जैसे आपने एसआईपी करी है, तो एसआईपी को अपने जैसे बीज को छोड़ देते हैं अपने हाल पे, वो धीरे धीरे ग्रोथ होता है, वैसी सिचुएशन है। यहाँ पे आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, रोज एनएवी क्या चल रही है, रोज पोर्टफोलियो में क्या उतार चढ़ाव हुआ है, ये देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे ट्रस्ट, आपने अगर अच्छी स्कीम सिलेक्ट करी है, तो रोज आपको पोर्टफोलियो नहीं देखना है, ना मार्केट देखना है, आप अपने काम काम पे फोकस करके आगे बढ़ते रहे और अपने एसआईपी को यहाँ पे पार्क करें। धीरे धीरे यहाँ पे भी आपको रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। और रही बात मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जिन्होंने धीरे धीरे एसआईपी करके 10 साल 15 साल में अच्छा पैसा इकट्ठा करा है। बट 6 महीने के हिसाब से इम्पेशंस होने की जरूरत नहीं है। मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, और ये उतार चढ़ाव के हिसाब से आपके रिटर्न थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट फेथ रखो, और लॉन्ग टर्म फोकस के हिसाब से आप कंटिन्यू रखेंगे तो 5 से 7 साल दो अपने इन्वेस्टमेंट को, कंटिन्यू रखो। मार्केट के ये फेज में अपनी एसआईपी बंद करने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म के गोल के एस्पेक्ट से आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 6-7 साल बाद इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। ओके, सो 6-7 साल तो बिल्कुल आपको बस आंख बंद करके निवेश करते जाना है, ठीक है? तो अभी वो काम कीजिए, उसके बाद फिर आप फल तोड़िएगा। तो अभी पौधा लग रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा फल आने में। चलिए, अब हम ले रहे हैं आशीष कुशवाहा जी का पोर्टफोलियो। बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन साथ ही में एक आशीष जो हमें व्हाट्सएप पर बार बार अपना सवाल भेजा है, आशीष कुमार प्रधान। तो मेरी टीम आपको कॉल करने की कोशिश कर रही है आशीष प्रधान जी। जब तक आप फ़ोन उठाएं तब तक हम आशीष कुशवाहा जी का क्वेश्चन लेते हैं। सो आशीष जी की एज है 34, ये अभी अफ्रीका में पोस्टेड हैं। तो इनका मैंने बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है पूरा भेजा हुआ है। पोर्टफोलियो अभी पढ़ देती हूँ क्योंकि पोर्टफोलियो भी लंबा है। अपना और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो। पहले आशीष जी का 48,200 का पोर्टफोलियो। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 15,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 11,200 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 12,000, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट 10,000, यहाँ कैनेरा रोबेको का लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर इन्होंने लमसम डाला हुआ है 2 लाख के आसपास। एचडीएफसी का फोकस फंड 1,90,000 का लमसम। निफ्टी 20 में भी इन्होंने 3,75,000 का लमसम, गोल्ड 20 में 3,20,000 का, और सिल्वर 20 में भी लमसम। ये सारे लमसम। अब वाइफ का पोर्टफोलियो, प्रीति जी का पोर्टफोलियो, तो इनकी सिप है 40,000 की। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में 14,000, आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में 12,000, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 14,000, निपॉन इंडिया के मिड कैप फंड में 21,500,
इन्होंने डाला है। और ये जो लमसम इन्होंने, ये भी जो 21,500 वाला लमसम है जो 1 साल के बाद इसे मूव करेंगी। और इमरजेंसी फंड का पैसा कुछ 5 लाख है एफडी और बॉन्ड्स में, हेल्थ इंश्योरेंस है दोनों के पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में इन्होंने पूरा डिटेल की ये कंबाइंड पोर्टफोलियो है सिप बंद कर, ये कुल मिलाकर ये जो है लगभग 1 लाख का कर रहे हैं। अगले 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, फिर 10 साल तक इसको ग्रो होने देंगे, फिर अब जब तक ये 50 साल पहुंचेंगे वहाँ से SWP करने वाले हैं। क्या वर्तमान का एलोकेशन ठीक है? एक्स्ट्रा 10,000 रुपये और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब 50 पहुंचेंगे, अभी एज 34 है, तो यहाँ से SWP करना है। जी समीर, मैंने काफ़ी डिटेल इनके क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया है। प्रियंका जी, पहले तो आशीष जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया और हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। अच्छी बात आशीष जी की ये है कि उन्होंने अपने लिए इमरजेंसी फंड अलग करके रखा है, इंश्योरेंस जो हमारा सेकेंड एस्पेक्ट होता है वो भी किया है, और जो कवर भी करके रखा है हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरा, उन्होंने पोर्टफोलियो के लिए बहुत क्लियर रखा है कि उनको किस पर्पस के लिए करना है। अगर आज की डेट में हम बात करते हैं, उनका करीब 90,000 की करंट एक्टिव एसआईपी है। उनका पहला सवाल ये था कि ये करंट कंबाइंड पोर्टफोलियो जो चल रहा है 15 साल के बाद कितना कॉर्पस बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 90,000 की एसआईपी है, 10,000 की और जुड़ना चाहते हैं तो करीबन 1 लाख रुपए की एसआईपी है। अगले 5 साल तक वो एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल उनको ग्रोथ के लिए छोड़ेंगे। अगर हम ये अज्यूम करते हैं तो करीबन उनका पोर्टफोलियो 3 करोड़ 42 लाख रुपए का इकट्ठा होगा, विच इज रियली गुड। अगर आज की डेट में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, हमने यहाँ पे अजम्पशन के लिए 11.5% तक का रिटर्न कंसिडर किया है, 12% का नहीं रखा है, बिकॉज इनके पोर्टफोलियो में गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और बाकी भी इन्वेस्टमेंट है, तो कंसिडर करते हुए हमने 11.5% का एवरेज रिटर्न कंसिडर किया है। इसके चलते वो करीबन 3 करोड़ 42 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। राइट, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये था। दूसरा था अलोकेशन सही है। तो पहली चीज आशीष जी, आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है कि आप अपना पोर्टफोलियो जब भी बनाए तो पोर्टफोलियो में 5% अगर आप थोड़ा मॉडरेट रिस्क टेकर है, वो सिचुएशन में 5% एक्सपोजर रखे, और एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 10% अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर गोल्ड या निफ्टी में रखे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका ये थोड़ा बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके आप गोल्ड और निफ्टी में गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में अपना एक्सपोजर ज्यादा ना लें। राइट, तीसरा फिर आपका जो पोर्टफोलियो पे अगर हम आते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की बात करें, जिसमें आपका पोर्टफोलियो काफी आपने बेहतर तरीके से बनाया है। पारंपरिक फ्लेक्स कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी एसेट है, लार्ज एंड मिड कैप। आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है। हाल फिलहाल आपको पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने का सुझाव नहीं है। सिर्फ जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड बीज और निफ्टी बीज है, ये आगे जाके फर्दर इसके अंदर फंड अभी ऐड मत करना जब तक बाकी का पैसा बाकी का ईओएम बढ़ ना जाए। दूसरा, आपके पास यहाँ से 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो आपने जो निफ्टी बीज में 3,75,000 रुपीज डाला है लमसम में, अगर आप उसकी बजाय आप अगर एक्टिव मैनेज फंड से लाइक लार्ज कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप लेते, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती कि आप अपने पोर्टफोलियो में 1.5 से 2% के बीच में एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल रहता है अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में रहते हैं। तो शुरुआत का जो फेज होता है जहां हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, वहां पे हो सके तब तक हमारा एक्सपोजर एक्टिवली मैनेज फंड में रहना चाहिए। और लेटर स्टेज में जब आप अपने गोल के करीब आ रहे हो, रिटायरमेंट हो गया है, वो फेज में आपको एक्टिव फंड से मूव होके पैसिव फंड में जाना चाहिए। तो आगे जाके अगर आपको ये अभी विड्रॉ नहीं करना है तो आगे जाके जो भी फंड इन्वेस्ट करे वो एक्टिवली मैनेज फंड में करे, इनिशियल जो एक्यूमुलेशन स्टेज है वहां पे। फिर आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो को अगर हम बात करते हैं तो आपके वाइफ का पोर्टफोलियो भी आपने बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। हाल फिलहाल आपको ये पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आपका एक सवाल था कि 50 साल के बाद आपके कॉर्पस से
आप कितना फंड हर महीना विड्रॉ कर पाएंगे। सो हम सेव कैलकुलेशन कंसीडर करते हैं। आज से 50 आज आज से आप 15 साल बाद जब 50 साल के हो जाएंगे तब की बात करते हैं। सो अगर हम SWP की बात करते हैं, आपका जो टोटल 3 करोड़ 42 लाख का फंड इकट्ठा होगा, उसका अगर हम 6% एन्युअली अगर हम फंड विड्रॉ करते हैं एज अ SWP, राइट, तो करीबन आप 1 लाख 71 हजार हर महीना विड्रॉ कर पाएंगे। और आपका जो बाकी का फंड है वो इन्वेस्टेड रहेगा। तो आप जब भी आप ये कंटिन्यूस लाइफ टाइम तक 1 लाख 71 हजार रुपया फंड इकट्ठा कर पाएंगे, और उसके बाद भी आपके पास साइजेबल फंड बचेगा। आपने एक चीज बताई थी कि आपका करंट एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस 40 हजार है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 6% इन्फ्लेशन इस पे लगता है, और अगले 15 साल के बाद ये 40 हजार आपको करीबन 95,000 रुपीज 96,000 रुपीज का रफली मंथली एक्सपेंस रहेगा। और आपकी SIP अमाउंट उससे काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल के करीब आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो आपका सेविंग आपने जो हिसाब से बनाया है बहुत ही अच्छा। आप जो सेविंग इकट्ठा करोगे उससे आपने 40 हजार का जो हाल का एक्सपेंस है फ्यूचर कंसिडर करके भी आप कंफर्टेबली अपने मंथली एक्सपेंस SWP से निकाल पाएंगे। ग्रेट, चलिए बहुत अच्छे आशीष जी, अच्छा बनाया आपने पोर्टफोलियो।